के ऊपर लाहौर में हम हर जगह गए हैं। हमजा साहब के तमाम इलाकों में, मियाँ मुश्तबा साहब के तमाम इलाकों में, जहाँ जहाँ पर भी नून लीग थी, आप यकीन मान लें, मैं इस बात के ऊपर कसम भी खा सकता हूँ, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जौन सी सीटें हम लोग हारे भी हैं ना, हम उसको तस्लीम करते हैं और हम सब की कानून की पासदारी करेंगे। और जो लोग इंडिपेंडेंट जो जीते हैं, उन सबको हम दावत दे रहे हैं कि आप सब हमारे साथ मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब चलें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जीतो तो ऐसे जीतो, हारो तो ऐसे जीतो। बहुत सारे सियासतदानों ने अपनी हार को खुश दिली से कबूल किया है और जीतने वाले कैंडिडेट को मुबारकबाद भी पेश की। आप कैसे लेते हैं? क्योंकि एक अवामी मैंडेट है, उसका एहतराम तमाम पॉलिटिकल एक्टरोल को करना चाहिए। बहसीत पाकिस्तानी इलेक्शन हो गए, सड़कों की सियासत अब ख़त्म होगी, अब सियासत होगी असम्बली के अंदर। आप क्या पैगाम देते? एक गुड जेस्चर। सियासी अखाड़े सजे हुए थे और मैं ये समझता हूँ कि सबको जो जो जीते हैं और जो हारे हैं, उन्हें अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए। और जो जीते हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं। और आगे मुल्क की बेहतरी के लिए मेरा सिर्फ़ एक ही मैसेज है, सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम मुल्क बहुत कमज़ोर है। मुल्क को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ से बेहतर बंदा कोई नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अवाम, जितनी अवाम है, मैं पूरी कौम से ये कहूँगा कि ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए और खुशहाल पाकिस्तान हो। आखिरी सवाल आपसे ये है, जो सब आप बहुत प्यारे लगने हैं। एक तो ये आप ये बताएं कि देखें इंडिपेंडेंस है, आप उनको क्या पैगाम देते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें आपको अपनी वफ़ादारियाँ बदलने का जवाज़ नहीं, लेकिन आप इंडिपेंडेंस, आपकी कोई हैसियत नहीं, चाहे आप 200 भी हो जाएं, 150 भी हो जाए। अब इन्हें चाहिए, आप क्या पैगाम देते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारे और आपके सबके कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उनका एक बहुत बड़ा मईशत के ऊपर वो चैम्पियन है और बहुत बड़ा विज़न भी है, आप क्या पैगाम देते हैं? सबसे पहले तो सारी कौम को ये पता होना चाहिए, ये जो इंडिपेंडेंट सीटें हैं, ये तकरीबन ये वो पीटीआई वाले थे सारे। और नहीं, उनमें कुछ नाराज़ भी, काफ़ी सारे नाराज़ भी। उनमें जो नाराज़ थे, जैसे कि उन्होंने इस्तेहकाम में पाकिस्तान बना ली, जो नाराज़ थे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। काफ़ी उनमें से जो इंडिपेंडेंट सीटें हैं, इंशाअल्लाह ताला ये सारी इंडिपेंडेंट सीटें जो भी हैं, ये अभी तो 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि वो किसके साथ चलती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट सीटों को गवर्नमेंट के साथ मिल के जो भी हुकूमत बनाता है, नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं, मैं तो इनको यही पैगाम दूंगा सब इंडिपेंडेंट सीटों को कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर मुल्क के लिए बेहतर सोचें। अब पंजाब असम्बली में भी नून लीग ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली, क्या देखते हैं पंजाब और वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट बन रही है? इंशाल्लाह जी, हमारी पंजाब के अंदर तो वाज़ेह अक्सरियत है और पंजाब का वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वफाक के अंदर भी मुस्लिम लीग नून ही अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, चाहे उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने या मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने। इंशाअल्लाह ताला नून लीग ही वफाक में आएगी इंशाअल्लाह। हम बड़े पुरज़म हैं। वो जब मियाँ साहब बेहतरीन एक सिस्टम लेके चल रहे थे, जब उनकी गवर्नमेंट को डीरेल किया गया, अगर ना किया जाता तो क्या ये महंगाई का तूफ़ान, मईशत, फैटफ ने जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई और पूरी आलमी बरादरी जो जिस तंग नज़री से नेक डाई के साथ हमें देख रही थी, अब क्या समझते हैं वो सिस्टम बहाल हो जाएगा? हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले 10 साल के लिए इन्होंने इमरान खान को कैद दी, दूसरा सुई गैस का बम पड़ गया, तीसरा पेट्रोल का बम। वो कौम ये समझती है कि ये सारा कसूर ये नून लीग का है। मैं इसके ऊपर अपनी सारी कौम को ये पैगाम दूंगा, इसमें नून लीग का या किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है, जो पहले आप देख चुके हैं, इमरान खान ने जैसे, यार मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो आप लोगों ने पीछे देखा है, आपने आज का दिन रहने दे, आज खुशी है, खुशी सेलिब्रेट करते। चौधरी साहब कांग्रेचुलेशन आपको। आप सबको मेरी तरफ से मतलब फैसल साहब है, राना उस्मान साहब खड़े हैं, बाबर सिद्दीकी साहब खड़े हैं, और हमारे मियाँ मुश्तबा साहब की तरफ से आप सबको, पूरे पाकिस्तान को
पूरी मुस्लिम लीग को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आपने चॉइस साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने साद भाई की भी गुफ्तगू सुनी। मेरा आपसे बुनियादी जो 2-3 सवालात हैं, क्योंकि अब मैं इस मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की यहाँ पर बेहतरीन क्रीम यहाँ पर खड़ी है। आप ये बताएं कि इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हैं, ये क्या हुआ कि देखें कि वाजिया कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी? इसके पीछे पस पर्दा मुहर्रकात क्या हैं? जी इसके पीछे देखें जी, ये जो आपको पता है जो गैस के बिल, बिजली के बिल, ये 8 फरवरी से पहले पहले जो 5 दिन पहले 5 तारीख को बिल आए, पेट्रोल बढ़ा दिया गया, ये उसका नतीजा आया है। अगर ये चीज़ें ना बढ़ाई जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप करना था। तो अब देखें, अब इंडिपेंडेंट जो हो गए हैं वो जीत चुके हैं। जो हमारी पार्टी ने सीटें ली हैं वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखी हैं। अब हमें मिल के खिदमत करनी चाहिए। अब सियासत का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब ये इंडिपेंडेंट सियासत ना करें, ना ये किसी पार्टी को देखें, ना ये PTI को देखें, ना अपने नाराज़ अपने पार्टियों को देखें। अब इन सबको मिल के मुल्क के मफाद के लिए चलना चाहिए, आवाम की खिदमत करनी चाहिए। हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हम जो हमारे नौजवान जो हैं, हर दूसरा नौजवान हमारा ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, चाहे वो किसी कंट्री में, यूरोप कंट्री में चले जाए, वो दुबई में चले जाए, खलीज कंट्रियों में चले जाए, और वहाँ पे जाके भी वो खुश नहीं है हमारे नौजवान। वहाँ भी किल्लत पड़ी हुई है नौकरियों की, वहाँ भी नौकरियाँ नहीं हैं। एयरपोर्टों पे हमारे नौजवान लड़के वहाँ पे जाके एयरपोर्टों पे सो रहे हैं। बेशुमार हमने वीडियो देखी है। इटली में जाके लोग डंकियाँ मार के जाते हैं। अगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आएंगे मुल्क में, कारोबारी जो हजरात हैं वो इंशाल्लाह मियाँ साहब का साथ देंगे, बिजनेसमैन कम्युनिटी मियाँ नवाज शरीफ का साथ देगी, पाकिस्तानी अवाम मियाँ नवाज शरीफ का साथ देगी, और पाकिस्तान की मैशियत इंशाल्लाह जंगीर तरीन, ओन चौधरी, अलीम खान, पीपल्स पार्टी, ये सारे जितनी भी इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, ये सारे मिलकर मियाँ नवाज शरीफ का साथ दें, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये एक चीज़ सोचें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक अपना ज़हन बना लें कि हमने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है। पेट्रोल चाहे हो, आटा हो, चीनी हो, घी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए ये सब मिलके काम करें। लोगों के जो है पाकिस्तान की आवाम के लोगों के दिल जीतें। ये पार्टियों को ख़त्म कर दें, ये छोड़ दें कि कोई पार्टी की क्या करे, कोई सिर्फ इकट्ठे हो गए, ये हम वतन ही हो गए, एक पाकिस्तान के एक हमारे परचम के साए तले ये सब इकट्ठे होकर काम करें, आवाम की खिदमत करें। दैट्स द स्पिरिट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कल अस्सलाम। मियाँ साहब ने अपने कैंप ऑफिस मॉडल टाउन में शानदार तकरीर की, बहुत सारे हलकों में उन्हें सराहा गया। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह ऐसा ही है जैसे आपने हमें ऐसी बात की है। तो कल आपने वो मीडिया टॉक भी उन्होंने किया है, पूरी मीडिया पे चला है। उन्होंने इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर साथ इत्तेहाद के साथ चलने की दावत दी है। ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा बात है। मैं अपने मीडिया वाले भाइयों को, और जो हमारी एजेंसियाँ हैं, हमारी अदलिया है, जुडिशरी है, सबको हम पैगाम देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करें। अगर लोगों में ये इलेक्शन हो गए हैं, सबको स्टेज मिल गई है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो उनके साथ मिलकर अच्छे तरीके से इस मुल्क को चलाने के लिए उनको अपने साथ मिला कर चलें, और इस पाकिस्तान को, आवाम को, एक महंगाई को, ये हमसे बहुत बड़े चैलेंज हैं जो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। एक आम इंसान बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो खुदारा अगर लोगों ने आपको वोट दे दिए हैं, अगर सेलेक्ट कर लिया है, तो आपकी मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले चलेंगे। ये जो नौजवान हमारे जो बेरोज़गारी है, इसको इन लोगों को किसी रोज़गार दें, और ये सारी ज़िंदगी क़यामत तक आपको दुआएं दें, और इनके घर का चूल्हा जले। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। आप मीडिया से रिक्वेस्ट है कि सब मीडिया वाले भाई इस बात को उछालें, बेहतरीन मुस्बत लोगों को पैगाम दे, बजाय कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने, पाकिस्तान की इज्जत दिखाने की कोशिश करें। ये छोड़ दें। खुदारा सब एक होकर, सब मिलकर इकट्ठे चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी गल सुन लो। इधर आए।